हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। मेरे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी भी बोला जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, डीवीटी आखिर क्या होती है, इनके प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर इसको कैसे पहचान सकते हैं। साथ साथ के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्योरी रहती है कि ये इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए, क्या इस ट्रीटमेंट के ऊपर ही अपन को डिपेंड रहना चाहिए या नहीं चाहिए। ये काफ़ी तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं दोस्तों, इन सब का आंसर इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं कि डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसको समझने से पहले अपन रक्त परिसंचरण सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर समझते हैं तो आसानी से डीवीटी अपन को समझ में आ जाएगी। दोस्तों, रक्त परिसंचरण सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट अपना ब्लड को, शुद्ध ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करता है, वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के हर पार्ट तक जाता है और वो शुद्ध रक्त वापस अगर ब्लड में आता है, वो अशुद्ध होके वीनस सिस्टम जिसको बोला जाता है, वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुँचता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसे अपने शरीर में देखते हैं कि ये अपने नीली नीली रेखाएं दिखती हैं, ये होती है वेन, इसको सुपरफिशियली वेन बोला जाता है। ये जो ब्लड, पूरा अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके जो मांसपेशियां होती हैं उनके नीचे स्थित होती हैं डीप वेन, उनके अंदर ब्लड को ले जाती है और वो डीप वेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ब्रांचेज मोटी होती जाती है जैसे हार्ट तक पहुँचते पहुँचते, और वो लास्ट में हार्ट के थ्रू लंग्स तक पहुँचता है। तो दोस्तों, ये जो वीनस सिस्टम है, या अशुद्ध ब्लड को लाता है, या जो अपनी गहराई के अंदर जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनके अंदर किसी भी कारण की वजह से अगर थक्का या थ्रोम्बस बनने लग जाता है, उसको बोला जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यानी कि गहराइयों वाली नसों के अंदर या वेन्स के अंदर अगर किसी तरीके का थक्का बनने को ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। किसी भी, कहने का मतलब, मरीज़ की कई बार ऐसी कंडीशन ख़राब होने की वजह से जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो दोस्तों, अपन अब बात करते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जो केस होते हैं, उनके अंदर जो यूजुअली केस, सामान्यतः जो केस होते हैं, एक साइड के अंदर आपके पैरों के अंदर हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ऊपरी हाथों के अंदर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो देखने को मिलता है एक पैर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस तरीके के अगर लक्षण आपको देखने को मिल रहे हों तो आपको डीवीटी हो सकता है। यानी कि आप कुछ प्रारंभिक लक्षण देखने से आपको पता चल जाएगा कि मेरे कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए या उस चीज़ को डायग्नोसिस ज़रूर करवाना चाहिए, उसकी पहचान करें कि क्या डिजीज़ आपको है। अब दोस्तों, जो प्रारंभिक लक्षण डीवीटी के अंदर मिलते हैं कि जैसे ही आप पैर के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आती है, एक ही पैर के अंदर अगर सूजन आपको दिखने लग जाती हो, उसके साथ साथ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ पिंडलियों के अंदर जैसे ऐंठन वाला कोई ऐंठ रहा हो, उस चीज़ को, ऐसा दर्द अगर महसूस होता हो, साथ साथ के अंदर आपका पैर है वहाँ पर नीचे और जो टखना है वहाँ, उसके आसपास ऐसा दर्द भी हो सकता है जिसको अपन बता नहीं सकते कि ये किस तरीके का, बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ में दोस्तों, वहाँ के जो पार्ट को अगर अपन छूते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म लगता है। गर्म के साथ साथ के अंदर देखने पर रेड हो सकता है, कुछ नीलापन लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे जो पार्ट होते हैं या इस तरीके की आपको दिक्कत लगने लग जाती है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। ये होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या नीचे के जो पैर के अंदर सिम्टम। कई बार क्या ऊपर हाथ के अंदर भी अपन को दिक्कत महसूस हो सकती है, तो उसको अपन कैसे पहचानें कि दोस्तों, आपको गर्दन के अंदर दर्द रह सकता है, शोल्डर के अंदर दर्द हो सकता है, आपकी बाहों के अंदर दर्द हो सकता है, या दर्द जो है एक दूसरे हाथ, जैसे बाहें होती हैं या फोरआर्म्स के अंदर रेडिएट भी कर सकता है, एक दूसरी जगह भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। और जहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है हाथ के अंदर और हाथ लगाते हैं, वो वहाँ से गर्म आपको महसूस हो सकता है, या फिर नीलापन लिए हुए हो सकता है। अगर ऐसे केसेज हैं तो दोस्तों, आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब दोस्तों, ये जो डिजीज़ है आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग क्यों हो जाती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको ये बताता हूँ कि जो थक्का आपकी डीप वेन के अंदर बना हुआ है, एक नहीं कई थक्के बने हुए हो सकते हैं, वो थक्का वहाँ से चल के एम्बोलिज्म होके, एम्बोलिज्म यानी कि वहाँ से मूवमेंट करके आपके हार्ट के थ्रू लंग्स में पहुँच जाता है, और लंग्स में जाके अगर जमा होने लग जाता है तो वो आपकी सांस के अंदर तकलीफ करने लग जाता है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। और जैसे ही सांस में आप लंबा सांस लेने की कोशिश करते हैं तो लंबा सांस नहीं ले सकते हैं, छाती में दर्द आपको हो सकता है, या छाती के अंदर बिल्कुल ही असामान्य आपको लगने लग जाता है, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि छाती में क्या हो रहा है। इसके साथ में खांसी के साथ हल्का ब्लड भी आपको देखने को मिल सकता है,
है, या आप कमज़ोरी महसूस करने लग सकते हैं, हल्का सा चक्कर आपको महसूस हो सकता है। अगर ऐसे केसेज अगर आपको देखने को मिल रहे हो तो दोस्तों आपको हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हो। तो आपको ज़रूरत है आपके डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उससे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपको जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसको फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये किन कारणों की वजह से डेवलप होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दोस्तों डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सबसे बड़ा मेजर कारण माना जाता है कि कहीं भी डीप वेन के ऊपर अगर आपको चोट लग जाती है, किसी भी तरीके की चोट, कोई एक्सीडेंटल चोट हो या किसी भी तरीके के बैठने उठने से नॉर्मल सामान्य तक चोट लगती है, उसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा कारण होता है किसी भी तरीके की सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के दौरान काटापीटी होती है तो भी आपका कोई थक्का बन के वहाँ जम सकता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तीसरी चीज़ होती है आपका लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, किसी भी कारण की वजह से आपका काम ड्राइविंग का काम है या आपका लॉन्ग सिटिंग का काम है, तो उन लोगों के भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डेवलप हो सकती है। जो कुछ केसेस होते हैं दोस्तों जेनेटिकली होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उनके अंदर, या ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड को खून का थक्का बनने के लिए जो फैक्टर होते हैं, उनकी अगर शरीर में किसी वजह से कमी या अगर बनते नहीं हैं, उस वजह से भी आपको ये दिक्कत पैदा हो सकती है। या उन लोगों के अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलता है जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा हो, थुलथुले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनकी जो डीप वेन्स होती है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से एक एज ए इंजरी क्रिएट होती है वहाँ, उस वजह से भी उनको डेवलप हो सकता है। कुछ जो केसेज होते हैं दोस्तों नॉर्मली प्रेगनेंसी के जो केसेज होते हैं उनके अंदर भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से लेडीज़ की जान जा सकती है। तो दोस्तों कुछ जो केस होते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ करते हैं उन केसेज के अंदर भी देखने को मिलता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। या कुछ जो केसेज होते हैं दोस्तों स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं या कैंसर है या हार्ट फेल्योर है, उनकी वजह से भी कई बार ये चीज़ पैदा हो सकती है। या जो कुछ ड्रग्स होती है या कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं या रेडिएशन होती है, उनकी वजह से भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपको हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस दोस्तों किसी भी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं 40 to 60 एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही बात होम्योपैथी की आती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डिजीज़ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है। मरीज़ की कभी भी जान के लिए आफत बन सकती है ये डिजीज़, यानी कि अगर आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एम्बोलिज्म कहीं भी जाके बॉडी के अंदर अटकाव ले सकता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक सकती है, तो इसलिए मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है अगर किसी डॉक्टर को, होम्योपैथी डॉक्टर को, मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको ऐसे केसेस सिम्टम्स नज़र आते हों तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको रिलेटेड डॉक्टर के पास आप रेफ़र करें और वो उस केस को अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करें कि ये डीवीटी का केस है, और डीवीटी का वो जो ट्रीटमेंट चलाते हैं उस ट्रीटमेंट के साथ में आप उनसे सजेशन लेके या पेशेंट के थ्रू डॉक्टर से पूछ के उनके साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट चला सकते हैं। लेकिन आप केवल डीवीटी का इंडिविजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए भी घातक हो सकता है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ली जाती है, अगर आपके ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट को कभी किसी हालत में बंद नहीं करें। उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह से ही लें, बिना सलाह के दवाई कभी भी लेने की कोशिश नहीं करें। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है, सिलेक्टेड मेडिसिन अगर आपको दी जाती है तो उनको कंटिन्यू साथ में ली जा सकती है। बहुत अच्छा विनस सिस्टम पे, थ्रोम्बस पे अच्छा एक्शन करती है और आपकी जो कंडीशन है उसको बहुत अच्छा बेहतर बना सकती है। आपके विनस सिस्टम को स्ट्रेंथ कर सकती है। जो क्लॉट बन रहे हैं या आगे बनते हुए जा रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी टेंडेंसी को भी धीरे धीरे कम करती है। तो दोस्तों बहुत ही सेफ मेडिसिन होती है होम्योपैथिक डीवीटी के लिए। अब बात करते हैं कि डीवीटी के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर यूज की जाती है। सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन में दोस्तों मानी जाती है आर्निका। आर्निका 30 पोटेंसी 200 और 1M के अंदर अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। लेकिन इन लोगों के जो केसेस होते हैं डीवीटी के, उनके अंदर किसी भी इंजरी की वजह से आपको डीवीटी डेवलप हो रही हो, वहाँ पर नीलापन अगर आपको नज़र आता हो, उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द इस तरीके का कि आपको बिल्कुल यूँ निचोड़ दिया गया हो, इस तरीके का अगर दर्द लगता हो तो आर्निका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आती है। या क्लोट्स को अच्छी तरीके से डिजोल्व करने में भी मदद करती है आर्निका। सेकेंड जो मेडिसिन यूज़ की जाती है डीवीटी के लिए वो है लेकेसिस।
दोस्तों लेकेसिस को लेफ्ट साइडेड मेडिसिन माना जाता है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द पिंडलियों के अंदर आपको हो सकता है, पैर में आपको हो सकता है। इसके साथ में उस पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीलापन अगर नज़र आता हो, नीलापन के साथ में बर्निंग जलन वाला अगर दर्द होता हो, तो उन केसेस के लिए यूज़ की जा सकती है लेकेसिस। दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती है सिकल कोर। सिकल कोर के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, पैर के अंदर तेज़ दर्द महसूस होता है, सूनापन, हल्का हल्का नमनेस, सूनापन लिए हुए हो सकता है, और जो पार्ट के अंदर दिक्कत रहती है वो पार्ट बिल्कुल ही बर्फ़ जैसा ठंडा अगर नज़र आता हो, उसके अंदर सिकल कोर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है बोथ्रोप्स। बोथ्रोप्स मेडिसिन कॉमनली राइट साइडेड मेडिसिन होती है, लेकिन इनके जो केसेज होते हैं, जिन लोगों के राइट साइड के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, ब्लड आपका आपने देखा होगा कई बार वेंस का गुच्छा बन जाता है फूल के, उन केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा नीलापन या आपका जो वेंस होती है उनसे ब्लड बाहर निकल के फैल जाता है, या गैंग्रीन जैसे केस होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है बोथ्रोप्स। दोस्तों इसके अलावा जो मेडिसिन आती है एस्कुलस सिपोकस्टेनम भी वेनस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वेनस सिस्टम को सपोर्ट करती है और काफ़ी हद तक मददगार है डीवीटी के लिए। दोस्तों इसके अलावा R63 को यूज़ किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का। मैं ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को भी काफ़ी लोग जो यूज़ करते हैं, इसके भी अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी डीवीटी का केस है, आप उस ट्रीटमेंट के साथ में इन ट्रीटमेंट को चलाएं। और ट्रीटमेंट का चलाने का एक है कि आपको कितने दिन तक लेना है, यानी कि आपके केसेस के अंदर जैसे जैसे आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट महसूस करता है या आपको उसके केसेस के अंदर उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके साथ जितने भी 5 महीने 6 महीने साल भर 2 साल इसके साथ में चलाया जा सकता है। और इसकी डोज भी डॉक्टर आपका, जो डॉक्टर आपको होम्योपैथी डॉक्टर है जो सजेस्ट करता है, वही डोज इसकी डिसाइड करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।